समीर एक सीधा साधा इंसान था। उसकी शादी एक खूबसूरत लड़की मुस्कान से हुई थी। लोग कहते थे कि ये एक परफेक्ट जोड़ी है। मुस्कान हमेशा मुस्कुराती रहती थी, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे छिपा था एक बड़ा राज। मुस्कान का छुपा हुआ अफेयर था रोहित के साथ। रोहित, मुस्कान का कॉलेज प्रेमी, जो अब उसका छुपा हुआ साथी बन चुका था। समीर को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी। मुस्कान हर रोज समीर के लिए खाना बनाती थी और रोहित के लिए झूठ। रोहित चाहता था पैसा, जल्दी, बिना मेहनत के। मुस्कान चाहती थी आज़ादी, समीर के बिना। दोनों ने मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई, समीर का कत्ल। एक दिन मुस्कान ने समीर के खाने में नशा मिला दिया। समीर थोड़ा अजीब महसूस करने लगा, लेकिन सारा खाना खा गया। कुछ देर बाद वह बेहोश हो गया। मुस्कान ने तुरंत रोहित को बुलाया। रोहित हाथ में एक लोहे की रॉड लेकर आया। उसने बिना देर किए समीर के सिर पर वार किया। एक जोर की चीख और फिर खामोशी। चारों तरफ खून बिखर गया। मुस्कान ने आंखें बंद कर ली, पर वह रोई नहीं। उसने कहा, अब सब हमारा है। दोनों ने मिलकर एक बड़ा ड्रम निकाला। ड्रम में पहले से एसिड भरा हुआ था। समीर की लाश उस ड्रम में डाल दी गई। ड्रम का ढक्कन बंद कर दिया। फिर ड्रम को घर के पिछवाड़े के एक कमरे में रख दिया गया। मुस्कान ने पुलिस में रिपोर्ट की। समीर गायब है। केस शुरू हुआ। तलाश हुई, पर समीर का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने उसे मिसिंग पर्सन घोषित कर दिया। कुछ महीने बाद मुस्कान ने इंश्योरेंस का पैसा क्लेम किया। 1 करोड़ रुपए मिल गए। रोहित ने कहा, अब हम दोनों आजाद हैं। मुस्कान हंस पड़ी, बस ड्रम हटाना है। लेकिन उसी दिन से कुछ अजीब होने लगा। ड्रम से आवाजें आने लगीं, कभी थप थप, कभी घसीटने की आवाज। मुस्कान ने सोचा, ये दिमाग का धोखा है। मगर एक दिन ड्रम का ढक्कन खुला मिला और चारों तरफ खून था। रोहित घबरा गया, इसे जल्दी निकाल दो। लेकिन जब रात होती थी, ड्रम अपने आप हिलता था। घर में बल्ब फूट जाते, टीवी अपने आप ऑन हो जाता और स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन आती, तुम दोनों ने मुझे मारा। मुस्कान ने मंदिर में पूजा करवाई। पंडित ने कहा, ये किसी आत्मा का श्राप है। रोहित ने इसे मजाक में उड़ा दिया, मगर अगली सुबह उसके शरीर पर जलने के निशान थे। रात को मुस्कान ने सपना देखा, समीर का चेहरा आधा जला हुआ, एक आंख बाहर निकली हुई। मैं वापस आ गया हूँ, उसने डर के मारे चीख मार दी। रोहित ने कहा, बस ये गिल्ट है। लेकिन अगली सुबह ड्रम के ऊपर लिखा मिला, मैं जिंदा हूँ। अब दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। मुस्कान के कानों में समीर की आवाज़ गूंजने लगी। एक रात रोहित अकेला था। उसने ड्रम को खोला। अंदर से एक जला हुआ हाथ निकला और उस हाथ ने उसका गला पकड़ लिया। रोहित चीखता रहा, पर कोई सुनने वाला नहीं था। अगली सुबह उसकी लाश पंखे से लटकी मिली। पुलिस ने इसे आत्महत्या कहकर केस बंद कर दिया, मगर मुस्कान जानती थी ये आत्महत्या नहीं थी। अब वह घर में अकेली रह गई थी और ड्रम के साथ। उसने ड्रम को जलाने की कोशिश की, लेकिन ड्रम पिघलने की बजाय और काला हो गया। अब हर रात समीर उसके सपनों में आने लगा। मुस्कान, मैं तेरे साथ था, तू ही मेरी मौत का कारण बनी। मुस्कान पागल होने लगी। उसने मनोचिकित्सक से इलाज करवाया। डॉक्टर बोला, ये सिर्फ वहम है, पर डॉक्टर भी अगले हफ्ते गायब हो गया। उसके क्लिनिक में एक एसिड से जली हुई मूर्ति मिली। मुस्कान अब हर कोने में समीर को देखने लगी थी। उसके बाल खुद ब खुद खींचने लगते थे। एक दिन उसने देखा, ड्रम घर के बीचों बीच आ गया है। ये यहाँ कैसे आया? उसने ढक्कन खोला, अंदर कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने दोबारा देखा, ड्रम से समीर निकल आया। लाल आंखें, जला हुआ मुंह, हाथ में वही रॉड। याद है ये रॉड? मुस्कान बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली, वह ड्रम के अंदर थी। पानी भर चुका था। सामने समीर खड़ा था। मेरा गुस्सा अभी बाकी है। मुस्कान चीखती रही। उसकी आंखें फट गईं। उसने अपने गुनाह को डायरी में लिखा, मैंने अपने पति का कत्ल किया और अब वो मुझे जीने नहीं दे रहा। एक दिन मुस्कान ने एसिड पी लिया। उसकी लाश भी ड्रम के पास मिली। पुलिस ने घर को सील कर दिया। ड्रम को फोरेंसिक लैब भेजा गया। उसमें 3 लोगों के डीएनए मिले, समीर, रोहित, मुस्कान। मीडिया ने इस केस को नाम दिया, ड्रम की शापित कहानी। अब वो घर भूतिया हवेली के नाम से जाना जाता है। लोग कहते हैं रात को मुस्कान की चीखें सुनाई देती हैं। रोहित की आत्मा डर से कांपती है। समीर का भूत दरवाजा खोलता है। ड्रम अब भी वहीं रखा है। उस पर लिखा है, जिन्होंने धोखा दिया वो यहीं आएंगे। एक दिन एक लड़का वीडियो बनाने आया। कैमरा अंदर गया, लेकिन लड़का कभी बाहर नहीं आया। सिर्फ एक क्लिप मिली। ड्रम से एक हाथ बाहर निकलता है और कैमरा गिर जाता है। क्लिप वायरल हो गई।
हॉन्टेड ड्रम फुटेज। लोग कहते हैं जो भी उस क्लिप को देखता है उसे सपने में समीर दिखाई देता है। अब उस घर का पता जीपीएस पर नहीं आता, लेकिन जिसने किसी का दिल तोड़ा हो उसे वो जगह खुद ब खुद मिल जाती है। दरवाजा खुलता है, ड्रम सामने होता है, एक चीख सुनाई देती है, फिर सब खामोश हो जाता है। समीर की आत्मा अब इंसाफ करती है, मुस्कान की आत्मा अब तड़पती है, रोहित की आत्मा डर से कांपती है। ड्रम सिर्फ एक कंटेनर नहीं, एक श्राप है, एक कब्रिस्तान है, एक अधूरा बदला है जो कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि लाश जल सकती है लेकिन पाप नहीं। हर साल उसी तारीख को ड्रम हिलता है, एक आवाज आती है, मैं वापस आ गया हूँ। मुस्कान की चीख, मुझे माफ कर दो। रोहित की आत्मा, मैं नहीं था तैयार। पर समीर बस एक बात कहता है, तुमने मुझे जलाया, अब मैं तुम्हें जलाकर शांत होऊंगा। और ड्रम बंद हो जाता है। पर कहानी नहीं, हर नए गुनहगार के लिए उसमें जगह है, हर नए धोखे के लिए सजा है। ड्रम कभी खाली नहीं रहता, वो इंतजार करता है तुम्हारे लिए।